नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम शशि कपूर जी के बारे में जानते हैं। शशि कपूर जी की जीवन परिचय। शशि कपूर हिंदी सिनेमा के उन महान कलाकारों में से थे जिन्होंने अभिनय, व्यक्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय पहचान तीनों के माध्यम से भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे प्रसिद्ध कपूर परिवार के सदस्य थे और अभिनेता, निर्माता व थिएटर प्रेमी के रूप में उनका योगदान अविस्मरणीय है। प्रारंभिक जीवन। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में हुआ। उनका पूरा नाम बलवीर राज कपूर था। वे महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे पुत्र थे। उनके बड़े भाई राज कपूर और शम्मी कपूर पहले से ही फिल्म जगत के स्थापित सितारे थे। ऐसे सांस्कृतिक और कलात्मक वातावरण में पले बढ़े शशि कपूर का झुकाव बचपन से ही अभिनय और रंगमंच की ओर हो गया। बाल कलाकार से नायक तक। शशि कपूर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बाल कलाकार के रूप में की। उन्होंने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ कई नाटकों में काम किया और फिल्मों में भी बाल भूमिकाएं निभाई, जैसे आग 1948 और आवारा 1951। मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म धर्मपुत्र 1961 थी, जिसमें उन्होंने एक संवेदनशील और प्रभावशाली भूमिका निभाई। फिल्मी करियर। 1960 और 1970 के दशक में शशि कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल हो गए। उनकी छवि एक रोमांटिक, सौम्य और सुसंस्कृत नायक की बनी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई यादगार मल्टीस्टारर फिल्मों में काम किया, जिनमें शामिल हैं दीवार, कभी कभी, त्रिशूल, शान। शशि कपूर ने नंदा, शर्मिला टैगोर, राखी, जीनत अमान, मुमताज जैसी कई अभिनेत्रियों के साथ सफल फिल्में दी। उनकी प्रमुख फिल्मों में जब जब फूल खिले, चोर पुलिस, सिलसिला, सुहाग, फकीरा और काला पत्थर शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। शशि कपूर उन गिने चुने भारतीय अभिनेताओं में थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी प्रमुख भूमिकाएं निभाई। द हाउस होल्डर, शेक्सपियर वल्लाह और हीट एंड डस्ट जैसी अंग्रेजी फिल्मों ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। इससे भारतीय कलाकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के द्वार और खुले। जेनिफर केंडल और निजी जीवन। शशि कपूर ने ब्रिटिश अभिनेत्री जेनिफर केंडल से विवाह किया। यह रिश्ता न केवल प्रेम का प्रतीक था, बल्कि थिएटर और कला के प्रति साझा समर्पण का भी उदाहरण था। दोनों ने मिलकर पृथ्वी थिएटर और पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल को आगे बढ़ाया। जेनिफर केंडल के निधन 1984 के बाद शशि कपूर काफी टूट गए और धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बनाने लगे। निर्माता और थिएटर प्रेम। शशि कपूर ने फिल्म निर्माता के रूप में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी कंपनी से बनी फिल्मों ने समानांतर सिनेमा को बढ़ावा दिया। पृथ्वी थिएटर के माध्यम से उन्होंने नई पीढ़ी के कलाकारों को मंच दिया और भारतीय रंगमंच को जीवंत बनाए रखा। सम्मान और पुरस्कार। शशि कपूर को उनके योगदान के लिए कई बड़े सम्मान मिले। पद्म भूषण 2011, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2015 भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान। ये पुरस्कार उनके बहुआयामी योगदान की सच्ची पहचान है। निधन। शशि कपूर का निधन 4 दिसंबर 2017 को मुंबई में हुआ। उनके जाने से हिंदी सिनेमा ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया जिसने अभिनय को गरिमा और सहजता प्रदान की। निष्कर्ष। शशि कपूर केवल एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि वे भारतीय सिनेमा और रंगमंच की आत्मा थे। उनकी मुस्कान, संवाद, अदायगी और सादगी आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित है। वे आने वाली पीढ़ियों के कलाकारों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको शशि कपूर जी के बारे में आज कुछ नई बातें पता चली होंगी। अगर आप भी शशि कपूर जी के जीवन से प्रभावित हुए हैं तो वीडियो लाइक किए बिना न जाएं और ऐसे ही महानुभावों के जीवन की कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।